Hi friends, good evening. This is 26th November 2024 and the time is roughly around 7:30. Uh, we are analyzing for the market for 27th November. So जैसा कि कल भी बताया गया था कि इस लो के निफ्टी अपनी मेक और ब्रेक में खड़ी है और यहाँ से जो एनालिसिस बन के आ रही है वो काफ़ी क्रूशियल है। क्योंकि निफ्टी में जिस तरह की मूवमेंट एक स्पाइक देखा गया है उसको सस्टेन नहीं करता हुआ दिख रहा है। इस तरह की सिचुएशन में एक दो कैंडल ही इस तरह की बनती है। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मार्केट मस्ट गो अपसाइड, लेकिन इस तरह की अभी तक कुछ सिम्टम्स दिखा नहीं गया है। हालांकि गैप डाउन को जो गैप अप हुआ था लास्ट मंडे को, इसको अभी तक कवर नहीं किया है, तो दिस इज अ गुड साइन। बट ये जो रेड कैंडल बनती रही है, इसका जो बियरिश सिम्टम्स है, आज का जो रेड कैंडल बना है काफी खराब रेड कैंडल बना है, क्योंकि वो पिछले डे का रेंज ब्रेक कुछ नहीं किया है। आज की कल की हाई से ही मार्केट नीचे की तरफ से आई है। आज की लो टच किया था, लेकिन खास एक ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। जो सिचुएशन बन रही थी इसमें एक डोजी कैंडल बनती तो कुछ हद तक इसको माना जा सकता था, लेकिन फिलहाल मार्केट का एक डायरेक्शन है, अगर वो आप साइड शायद आप साइड जाना चाहता है, इसीलिए एक रुका हुआ है ताकि लोगों को जमा ले। एक एक्यूमुलेशन फेज भी माना जा सकता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो बहुत ही खराब जाएगा निफ्टी के लिए आगे चल के। सो देख लेते हैं क्या सिनारियोस बन रही है, क्या हो सकता है अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है और कितना नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो अभी जो सिनारियो इचिमोको की तरफ से बन रही है वो एक सिनारियो ये है कि जो बेसलाइन है वो अभी तक स्ट्रेट नहीं हुआ है, और इस तरह की सिचुएशन में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो बनेगी वो एक अच्छा सिम्टम्स नहीं है निफ्टी के लिए। हालांकि कन्वर्शन लाइन जो है वो सीधी होता दिख रहा है, और दिस इज द ओनली लास्ट होप। तो या तो मार्केट अगर चॉपीनेस दिखाना चाहता है तो मार्केट फिर से नीचे आएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। हालांकि हो सकता है, लेकिन जो चीज अभी बन के आई है, अगर कल के दिन या आने वाले वीक में अगर इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, आज का लो नहीं पिछले लो का नीचे, अगर मार्केट कहीं क्लोज होता है, मार्क माई वर्ड, अगर मार्केट इस लो के नीचे कहीं क्लोज होता है, बेसलाइन के नीचे और इस कैंडल के नीचे, तो there is a possibility of Nifty going to at least 15% to 17%, यानी कि या तो निफ्टी इस लेवल पे आ सकती है 21,700 800 के लेवल, नहीं तो अगर इसके ज़्यादा नीचे जाती है तो 21,400 की लेवल छू सकती है आने वाले दिनों में, एंड दैट टू विद इन दिसंबर ऑफ दिस ईयर। तो इंटरडे के प्रोस्पेक्ट देखेंगे हम लोग, इंटरडे में क्या बन रहा है। इंटरडे का भी इसी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के साथ बनेगी जो कुछ बनना है। और एक चीज है, अगर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से गिरना शुरू करता है और ये बेस लाइन नीचे आके शायद इस तरह ले, और कन्वर्शन लाइन अगर इस तरह सीधी जाए, तो मार्केट में एक बुलिशनेस किया जा सकता है, बुलिशनेस बताया जा सकता है। तो जो हालत बन रही है निफ्टी का, ये जो रेंज के नीचे, मतलब जिस रेड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो मार्केट अपना वो जो जो लेवल है, जो मोमेंटम थी, वो खो देगा। सो वेरी वेरी पॉसिबिलिटीज दैट मार्केट इसके ऊपर या तो नीचे कहीं पे जाना चाहिए। लेकिन कल एक सिनारियो ये बन सकता है कि इंटरडे के लिए भी बता रहे, या इस वीक के लिए पूरा, अगर इस लेवल को 4000 24,472 या 500 मान के चलिए,
इस 500 को जाके कल एक बार छू सकती है। अगर इसको क्लोजिंग कर दिया ऊपर कल या परसों जो भी हो आने वाले दिनों में, दिस वीक ओनली, ये इस वीक में कुछ करना पड़ेगा निफ्टी को। आइदर ये डायरेक्शन दे, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, ये कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द मेक ब्रेक वीक। सो अगर यहाँ से एक चीज ये भी बन सकता है कि मार्केट 500 लेवल को भी एक बार छुए, लेकिन उसमें कितना देर रुकेगा या क्लोजिंग कहाँ देगा उसके ऊपर खास डिपेंडेंट रहेंगे हम लोग। अगर कल या परसों जो भी हो, कल तो थोड़ा बियरिश रहने की आशंका जताई जा रही है। वो स्ट्रक्चरली ज्यादातर लो जो है वेडनेसडे को ही बनती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, तो लो इस वीक का शायद वेडनेसडे को बने। लेकिन आने वाले फ्राइडे तक हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये मार्केट कभी 500 लेवल को छूती है या नहीं। अगर छू रहा है तो क्लोजिंग कहाँ दे रहा है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इंटरडे में प्रोस्पेक्ट बनाना चाहिए वो यही रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो किस लेवल पर जा रही है। दैट विल बी द वेरी क्रूशियल पॉइंट। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है, अगर इस लॉ के नीचे अगर क्लोजिंग दे रही है, आज की कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रही है, तो उसमें एक काफी अच्छी बात रहेगी। हालांकि हम लोग का लेवल की जोन जो है वो जोन 400 तक जा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऊपर जाके 500 तक भी छू ले। जो नंबर्स उभर के आ रही है वो 469-70 अराउंड ऐसा कुछ आ रहा है, उसको 500 ही मान के चलिए। यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ देगा यहाँ के जाने के बाद ये ही डिपेंड करेगा। तो अगर कल या परसों जब भी अगर आप 400 या 380 लेवल को अगर क्रॉस होता दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट 470 या 680 तक के लिए टारगेट को एक बार वेट करें। वहां से जब भी शॉर्ट की पोजीशन बने, शॉर्ट का लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक क्लोजिंग नहीं देगा ऊपर 400 या 400 के 500 के आसपास, तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट फंसाएगी। हालांकि एक जो प्रोस्पेक्ट आज बन रही है, जैसे कि कल हम लोगों ने पिंक जोन की बात किया था, तो आज पिंक जोन के नीचे रहा मार्केट। तो अभी जो रेंज बन रही है एकदम नैरो रेंज बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। वो आज की अगर पूरी बात करें तो 1 आवर या होल डे की लोअर लेवल पे काफी टाइम रुका रहा, और मार्केट अपना जो फुटप्रिंट छोड़ के गया है वो काफी इतना अच्छा नहीं है। उसमें शायद डिस्ट्रीब्यूशन की एक आशंका दिख रही है, वॉल्यूम काफी वॉल्यूम के साथ। तो ये भी हो सकता है, देख लेते हैं। इंटरडे में कुछ खास नहीं है। ये ब्लैक लाइन रहेगा, अगर इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट कुछ हद तक ऊपर जाएगी। ऑल दिस जोन विल बी द रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी टुमारो। नीचे अगर आता है तो नीचे आने की जगह है, इसके पास नीचे आने की स्ट्रक्चर है। तो नीचे कहाँ तक आएगी वो यहाँ तक हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों की अलग ही बात रहेगी, गैप डाउन कहाँ होगी, कहाँ ओपनिंग होगा। अगर इसके नीचे खुलती है तो मार्केट शॉर्ट ही करके चले, मार्केट में इतना ध्यान नहीं रहेगा। नीचे तक 723,700 के अराउंड एक 708 का टारगेट बनेगा नीचे तक। ये एक दिन का नहीं है, इंटरडे के लिए नहीं है, काफी लंबा टारगेट है। तो कल अगर शॉर्ट के लिए दिख रहा है ये ब्लैक जोन और ये पिंक जोन को अगर छोड़ता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो उसमें शॉर्ट करके चले। और उसमें वॉल्यूम एनालिसिस काफी मायने रखेगी कल के लिए या परसों या आने वाले वीक के लिए। तो ज्यादा लंबा प्रॉफिट के लिए ना रुके, शॉर्ट टर्म बुकिंग करते चले। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल बन। बैंक निफ्टी काफी अच्छी सिचुएशन में है, बैंक निफ्टी बुलिश दिखता हुआ दिख रहा है। बट उसमें यहाँ से जो रेड कैंडल बनी है ये एक सिम्टम है। लेकिन कोई कहीं भी क्लोज इस क्लाउड के नीचे अगर दे रही है, अगर कल की कैंडल अगर इस कन्वर्शन लाइन को ऊपर नहीं लाई जा पा रही है, तो एक बड़ी का विषय रहेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी विल बी बुलिश। इसके सामने जो अभी रजिस्ट करता हुआ दिख रहा है वो यही रेड लाइन है, अराउंड 652,650 का लेवल। उसको अगर ब्रेक कर लिया तो मार्केट ऊपर ही जा सकती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तरह मूव नहीं करेगी निफ्टी।
उसमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर अलग चलता है, निफ्टी अलग चल रही है। तो हालांकि बैंक निफ्टी का काफ़ी स्टॉक्स जो निफ्टी में है, लेकिन इसके बाद भी वेटेज में एक बैलेंसिंग रहता है। तो इंटरडे में बैंक निफ्टी का भी हाल देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में जो बड़ा एक जोन बन रहा है, पूरा दिन आज एक रेंज में ट्रेड किया हुआ है। वो भी मानवर की अगर टाइम जोन में देखें तो एक लेवल ये बन के आ रही है। तो मुझे लगता है कल मार्केट शॉर्ट ही जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग ब्लैक लाइन के नीचे है। और अगर शॉर्ट होता है, अगर यहाँ भी दिखता है मार्केट को, मार्केट अगर यही भी दिखते हैं कहीं, तो उसमें पहले एक शॉर्ट की ट्रेड ही बनेगी, शायद यहाँ तक, नहीं तो यहाँ तक। इसके बाद मार्केट में कुछ ऊपर आ जा सकता है। अदरवाइज शॉर्ट के लिए ही मार्केट को देखे। हायर लेवल पे इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करती है 5 मिनट्स 10 15 मिनट्स तक मार्केट, तो एक बुलिश ट्रेड के लिए सोचे। तो आज इतना खास नहीं, ये वीक थोड़ा चुप ही जाएगा, इतना पैसा बन नहीं सकता मार्केट से अभी, क्योंकि एक ट्रैप हो चुके हैं। एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट को, काफ़ी चौपीनेस दिख रहा है। प्रीमियम मीटिंग लगातार होती जा रही है। हालांकि वीकली एक्सपायरी भी, सॉरी मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को। तो एक बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, क्योंकि एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हर टाइम में एक डिफरेंट पिक्चर दिखाता है। तो देर इज अ लॉट, अगर सब बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो शायद नीचे भी आ सकता है, क्योंकि रिटेलर का मेंटेलिटी और उसका वो अलग ही इशू है। तो देखते रहिए मार्केट को। फिलहाल तो 28 नवंबर तक ट्रेड इतना खास कुछ नहीं मिलेगा। वेरी कॉशस। हम लोग तो पर्सनली बड़ा ट्रेड या इस तरह की एजम्पशन ही नहीं करते इस टाइम पे, क्योंकि निफ्टी एक हायर लेवल पे जाके खड़ी है, तो शायद लोगों को एग्जिट कराया है अभी, एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज चलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मार्केट को एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको जो ड्राइविंग फोर्स इस टाइम पे रहती है, तो मार्केट का वो ओवरऑल वॉल्यूम ही काम करती है कि कितने अगेंस्ट, बड़े प्लेयर की अगेंस्ट में जा रही है या फेवर में जा रही है। अगर सारे लोग अगेंस्ट है तो फेवर शायद बुलिश में चले जाए, अगर सारे लोग बायर बायर बन के बैठे हैं ज़्यादातर लोग, तो शायद सेलिंग में जाए। तो इसीलिए मार्केट का डायरेक्शन पता करना, ये आखिरी जो मंथली एक्सपायरी रहता है उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और सेम प्राइस में इस वीक है, तो इसी वीक के लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। डिस्कस अगेन सेइंग आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड, kindly do your research before taking any financial decision. Thank you. Good night.